प्यारे भैया बहन, आपका दिन मंगलमय हो। कृषि पाठ का यह अंतिम वीडियो है। आज हम लोग पढ़ेंगे कृषि विकास। कृषि विकास का अर्थ ही होता है फसल उत्पादन में वृद्धि। देखिए, कृषि विकास से खाद्य सुरक्षा में वृद्धि होती है। देश के आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए कृषि का विकास बहुत ही महत्वपूर्ण है। कृषि विकास कई तरीके से किया जा सकता है, जिसमें कुछ प्रमुख है। पहला है कृषिगत भूमि के क्षेत्रफल में वृद्धि करना। दूसरा है कृषि और सिंचाई की उन्नत विधियों का प्रयोग करना। तीसरा है बढ़िया किस्म के बीज, उर्वरक, खाद, नशकारक, रसायन और कीटनाशक दवाइयों का उपलब्ध कराना। चौथा है उच्च तकनीकी वाले कृषि यंत्र, उत्कृष्ट तकनीकी वाले कृषि यंत्र जैसे ट्रैक्टर, कंबाइन हार्वेस्टर, थ्रेसर आदि के प्रयोग के लिए किसानों को प्रेरित करना। पांचवा परिवहन, गाड़ी घोड़ा अथवा भंडारण की उचित सुविधा उपलब्ध कराना आदि। ऐसे अगर यंत्र उपलब्ध रहेंगे, ऐसी चीज़ें होगी तो कृषि का विकास अत्यंत अधिक होगा। विकसित और विकासशील देशों में कृषि विकास के स्तर में काफ़ी अंतर है। संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, रूस, ऑस्ट्रेलिया जैसे विकसित देश में बड़े बड़े भूखंडों पर बड़े पैमाने पर खेती की जाती है। ये सभी विकसित राष्ट्र हैं। विकासशील देशों में अधिक जनसंख्या घनत्व होने के कारण खेती जो है भूमि के छोटे टुकड़े पर की जाती है, छोटे भूखंडों पर की जाती है। किसान मुख्यतः अपनी आवश्यकताओं की या ज़रूरतों की पूर्ति करने के लिए गहन कृषि प्रणाली से कृषि कार्य करते हैं। अब हम आपको एक विशेष संदर्भ के माध्यम से संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत में कृषि के विषय में बताए गए चीज़ों के विषय में बताएंगे, जिससे आपको विकसित राष्ट्र और विकासशील देश दोनों के कृषि के बारे में समझने में आसानी होगी। सबसे पहले आप एक जान लीजिए कि 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है। प्रत्येक वर्ष 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है। अब हम आपको भारत में कृषि के विशेष संदर्भ के विषय में चर्चा करेंगे। अब देखिए, भारत संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, नीदरलैंड की तुलना में कृषि भूखंड सामान्यतः काफ़ी छोटे स्तर पर होता है, यानी छोटे छोटे भूखंडों पर होता है। भारत में मुख्य रूप से निर्वाह कृषि की जाती है, यानी परिवार को चलाने के लिए, परिवार के निर्वहन के लिए ही खेती की जाती है, ऐसा कहा जा सकता है। परिवार के सदस्यों के बीच भूमि के विभाजन से भूखंड जो है छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ जाता है, भूमि के छोटे छोटे टुकड़े हो जाते हैं। भारत में किसानों के पास औसतन अगर देखा जाए तो 2.4 हेक्टेयर की ही जोत है। किसान प्रायः निर्धन है, पुराने कृषि यंत्रों का प्रयोग करते हैं। कृषि की विधियां अभी भी पुरानी परंपरागत की है। अधिकांश कृषि कार्य हाथ से किए जाते हैं, न कि मशीनों से। किसान को ऋण, वित्तीय सहायता और बाजार सुविधाओं की उपलब्धता की स्थिति अभी भी काफ़ी अपर्याप्त है। कृषि काफ़ी हद तक अगर देखा जाए तो मानसून की वर्षा पर निर्भर है भारत की कृषि, जो नियमित होती नहीं है। यह इसकी अनियमितता हमेशा बनी रहती है। हमारे देश में लाखों की जनसंख्या में बढ़ रही आबादी को भोजन उपलब्ध कराने के लिए खाद्य उत्पादन में वृद्धि के लिए किए जाने की ज़रूरत है।
हमारे पास निर्यात के लिए खाद्यान्न बिरले ही बच पाता है, नहीं तो हम केवल अगर एक तौर पर देखा जाए तो खाने वाले सामान के मामले में जनसंख्या की दृष्टि से आत्मनिर्भर बन गए हैं। हाल के वर्ष में केंद्र और राज्य सरकार के दोनों के सम्मिलित प्रयास से कृषि के क्षेत्र में काफ़ी तेजी से परिवर्तन हो रहा है। चकबंदी किए जाने से मशीन से खेती करना संभव हो सकेगा। अब हमारे किसान उच्च उपज देने वाली किस्म के बीजों, अच्छे उर्वरकों, खाद, सिंचाई की बेहतर विधियों तथा ट्रैक्टर, थ्रेशर, हार्वेस्टर आदि से कृषि यंत्रों का प्रयोग करने लगे हैं। किसानों को विभिन्न कृषि निवेशों की खरीद के लिए ऋण देने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में बैंक, सहकारी संस्थाएं सरकार के द्वारा स्थापित की गई है। भारतीय कृषि धीरे धीरे निर्वाह कृषि से वाणिज्यिक कृषि में बदल रही है। वाणिज्यिक कृषि का मतलब हुआ वह खेती जिसमें व्यापार करने के लिए फसलों का उत्पादन किया जाए। हरित क्रांति और श्वेत क्रांति द्वारा भारत विश्व में खाद्यान्न और दूध का प्रमुख उत्पादक देश बन गया है। हरित क्रांति का मतलब होता है उत्पादन के दृष्टि से खेतों में हरियाली होना, यानी अधिक से अधिक उत्पादन का कार्य होना ही हरित क्रांति है। श्वेत क्रांति का मतलब होता है कि अधिक से अधिक मात्रा में दूध का उत्पादन होना श्वेत क्रांति कहलाता है। हालांकि हरित क्रांति से खाद्यान्न उत्पादन के क्षेत्र में क्रांति आई है। इससे भूमि की उर्वरा शक्ति कम हुई है, हमारे जलाशय प्रदूषित हुए हैं, मानव और अन्य जंतु और वनस्पतियों पर हानिकारक प्रभाव पड़ा है। तो ये रहा हमारे भारत के कृषि संदर्भ। अब हम आपको बताते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका में कृषि संबंध के विषय में। संयुक्त राज्य अमेरिका जैसा विकसित देश में कृषि का जो भूखंड है वो औसतन उसका आकार काफ़ी बड़ा है। कृषि कार्य प्रायः व्यापक प्रकृति का होता है, यानी व्यापक क्षेत्र पर होता है। अधिकांश कार्य मशीनों द्वारा किए जाते हैं अमेरिका में। कृषि का जो भूखंड होता है औसतन आकार लगभग 200 से 300 हेक्टेयर होता है। वहाँ जनसंख्या कम है, इसलिए वहाँ कृषि क्षेत्रफल अधिक है। उत्पादन बहुत बड़े पैमाने पर होता है, किसानों को बहुत अधिक लाभ अर्जित भी होता है। वहाँ अमेरिकी किसान संपन्न हैं, जिससे वे कृषि की अत्यधिक वैज्ञानिक विधियों को अपना सकते हैं। साथ ही वे उच्च उपज देने वाली किस्मों के बीज, अच्छे उर्वरक, सिंचाई की बेहतर विधियाँ, मृदा संरक्षण तकनीकी और कंबाइन हार्वेस्टर का प्रयोग करते हैं। इनके पास अधिक अनाज बच जाता है, जिससे वे विश्व के अन्य देशों को भेज देते हैं, निर्यात करते हैं, बेचते हैं। सरकार द्वारा बड़े पैमाने पर उर्वरक खाद तैयार किए जाते हैं। कृषि भूमि में मृदा के लिए आवश्यक तत्वों को निर्धारित करने के लिए मृदा का विश्लेषण करना जरूरी भी है, किया भी जाता है। नासी जीवों पर नियंत्रण के लिए वैज्ञानिक विधियां प्रयोग में लाई जाती है। कृषि उत्पाद के भंडारण के लिए प्रसंस्करण माने रख रखाव और ढुलाई की स्थिति की समय समय पर अमेरिका में समीक्षा होती है। शीघ्र नष्ट होने वाली वस्तु के भंडारण हेतु, भंडारण कहते हैं उसको जमा करके रखने को, कोल्ड स्टोर, जैसे शीतागारों, कोल्ड स्टोर का शीतागार कहा जाता है, ठंडी घर कहा जाता है, की सुविधा उन्हें उपभोक्ताओं तक सुरक्षित करने के लिए रेल, सड़क, वायु परिवहन का दक्ष तंत्र उपलब्ध है। सरकार द्वारा किसानों को ऋण और सहायता प्रदान करती है। अमेरिकी किसानों को कृषि उत्पादों के विक्रय हेतु अन्य बाजारों की खोज करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। जैसे जैसे वहाँ दूसरे बाजार मिलेंगे, उसका कृषि क्षेत्र और ज़्यादा विकसित होगा। तो अभी हम आपको बता रहे थे भारत के कृषि संदर्भ के विषय में और
संयुक्त राज्य अमेरिका एक विकसित राष्ट्र है, जबकि भारत एक विकासशील राष्ट्र है। दोनों की चर्चा आपके सामने की है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।